हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। अब देखो, इसका जो मतलब एक्चुअल डेरिवेशन जो है वो एक तो है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, वो ऑब्वियसली हमको बोर्ड एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड रिलेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग भी ये एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है कि देखो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। कैसे डिफाइन किया था? क्लास 11 में हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर, फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है यू, कैपिटल यू से। ठीक है। अच्छा, अब मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हमको हमको पता है कि जो कूलम फोर्स है वो भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है। जो कूलम फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय कूलम फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो इसका मतलब कूलम फोर्स के लिए भी ये रिलेशन होगा, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर दोनों साइड क्यू नॉट से डिवाइड कर दें, क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज, तो लेफ्ट साइड फोर्स पर यूनिट चार्ज वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल। ठीक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ऑब्वियसली एग्जाम में इतना लिखेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। बट ये एक्चुअली ये होना चाहिए, बट अब यार बोर्ड एग्जाम में तो मतलब स्टेप का मार्किंग होता है। ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। बट ये मतलब कॉन्सेप्ट है, देखिए कि मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, हम लोग बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर है, ठीक है, तो ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये ग्रेविटेशन के लिए भी होगा, वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड और ये चीज ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए भी बोल सकते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है। ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, बट ये मतलब थोड़ा जो चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको भी वहां से मतलब लॉजिकली हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि मान लो कि हमारे पास अ, दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है। ठीक है। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है और इसके ऊपर और एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है। ठीक है। ऐसे दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमको नजर नहीं आएगा, ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ। ठीक है। तो ये ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे है, दोनों पैरेलल है, ऐसे है। ठीक है। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो नीचे वाले सरफेस का कुछ नाम है ए, ऊपर वाले का है बी। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है। तो या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो हम लोग कोई आर्बिट्री डायरेक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लिया। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, अब ये जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल डायरेक्शन है। ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब जो नीचे का सरफेस है ना, ये सरफेस का पोटेंशियल वी है। ठीक है। और ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल वी प्लस
डेल्टा वी, ठीक है, वी प्लस डेल्टा वी, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, बट ये ऊपर जाते समय पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ये हमको पता नहीं है। मतलब डेल्टा वी का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमको अभी पता नहीं है, हमने आर्बिट्री लिया है कि मतलब एक का पोटेंशियल वी है, एक का वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाने में पोटेंशियल डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, हमको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। जनरल केस हम लोग नहीं है, डेल्टा वी का साइन अभी हम लोगों ने असाइन नहीं किया है, ठीक है। खाली हमने असाइन किया है कि नीचे वाला सरफेस पोटेंशियल वी है, ऊपर वाले का वी प्लस डेल्टा वी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से ये दोनों सरफेस है ना, इनके बीच में मतलब ये जो पॉइंट लिया है ऊपर वाले सरफेस में लिया है, नीचे पॉइंट लिया है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हो गया डेल्टा एल, ठीक है, वो डेल्टा एल हो गया। और नीचे से ऊपर हम लोग एक चार्ज लेके गए, ठीक है। मतलब यहाँ सपोज ये पॉइंट ए और बी हम लोग यहाँ लिखने के बजाय ए और बी हम लोग यहाँ लिखते हैं, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए से बी हम लोग एक चार्ज लेके गए, क्यू नॉट चार्ज लेके गए, क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। ए से बी लेके गए डेल्टा एल सेपरेशन में, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा, अब देखिए क्यू नॉट चार्ज को लेके गए हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो देखो क्यू नॉट चार्ज जो है, ये क्यू नॉट चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी तो ऊपर की तरफ ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स इज चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एल हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स साइज, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया आपका क्यू नॉट ई टाइम्स डेल्टा एल, ठीक है, हो गया ये वर्क डन। अच्छा, वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू, वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज तो क्यू नॉट मूव किया है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा हम लोग इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल करते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब जैसे अगर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बट अगर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, इनिशियल पोटेंशियल क्या है वी, फाइनल पोटेंशियल क्या है वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। सो दिस इज क्यू नॉट, सो दिस इज क्यू नॉट टाइम्स वी, क्यू नॉट टाइम्स वी माइनस वी माइनस डेल्टा वी, तो ये वी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वी और वी कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस क्यू नॉट टाइम्स डेल्टा वी, ठीक है। तो ये इक्वेशन वन ले लेते हैं, ये इक्वेशन टू, तो इन इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हैं, ठीक है, इक्वेटिंग वन एंड टू, तो क्या होगा, इक्वेटिंग वन एंड टू, तो आपका हो गया क्यू नॉट ई डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी, ठीक है। तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ई इक्वल टू कितना आ गया,
E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एल। ठीक है। अब हमको मतलब डेल्टा वी का हमको साइन मिल गया कि वो निगेटिव है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो पोटेंशियल मतलब ये डेल्टा भी निगेटिव होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जब आएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है। सो ये हमारा रिलेशन निकला और इससे हम लोग ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is always in the direction in which electric potential decreases. Electric potential decreases। ठीक है, ये नेगेटिव साइन का ये मीनिंग हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे कि ये देखो ये तो मतलब क्लास 12 में पहुंच गए, काफी बड़ा बड़ा डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है। और फाइनली एक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये डेरिवेशन अगर आता है तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। बट ये जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। नई चीज क्यों नहीं है? देखो, एक सपोज कर लो कि एक दूसरे पेज में दिखाता हूँ। सपोज कर लो कि एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वे होगा इस तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये कोई आर डिस्टेंस है तो आर डिस्टेंस में इसका पोटेंशियल क्या होगा? वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो आर मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। ठीक है। अब वो अगर पोटेंशियल विद आर चेंज हो रहा है तो इसी चीज को जैसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर। ठीक है। अच्छा, खाली एक चीज याद रखना कि देखो यार, यहाँ पे जैसे आप जब चार्ज से दूर जा रहे हो, चार्ज से आप दूर जा रहे हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं होगा ना। ठीक है। बट अगर कहा कहीं पे आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में आप ये रिलेशन को क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस वी बाई आर। तब मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, तब आपको ई इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर इस फॉर्म में लिखना है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है। और ये कब लिखना है? जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अभी हम लोग कुछ एप्लीकेशन करेंगे तब ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बट अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगा जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई थ्योरी। ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो है ये आपका क्वेश्चन बैंक से है, असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो क्वेश्चन बैंक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का भी करेंगे, जो उनमें से एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया था, 12th बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट P x y z in space is given by V equal to 4x square volt. Find the electric potential at a point 1 meter, 0, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं, ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल तो दिया ही हुआ है।
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल दिया हुआ है v इज इक्वल टू 4x² वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन में क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो पोटेंशियल x के साथ वेरी कर रहा है। वैसे देखो, वैसे तो हम लोगों ने रिलेशन लिया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब वो x के साथ वेरी कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग तब, ये जो r का डिपेंडेंस था ना, r की जगह पे हम लोग x लिखेंगे तब, क्योंकि सिर्फ x से ही चेंज हो रहा है। तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी, अब v हमारा दिया हुआ है 4x², तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा 8x, ठीक है। तो इसका मतलब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस 8x होगा, माइनस 8x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 मीटर तो है जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ये एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब 0 और 2 यहाँ पे कोई यूजलेस है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 मीटर है, दिस इज एक्स। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -8 × 1, सो दैट इज इक्वल टू -8 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। मतलब इस लोकेशन में 1 मीटर 0,0,2 मीटर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, -8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ ई एंड एक्स, मतलब एक्स एक्सिस में एक्स है पोजीशन, मतलब इन मीटर, ठीक है, 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। और इस साइड वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम में है, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, फिर यहाँ कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 6 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो, अब इलेक्ट्रिक अगेन देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला था, नॉन यूनिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे x के साथ वेरी कर रहा है तो डी वी बाई डी एक्स। और यूनिफॉर्म होता, अगर यूनिफॉर्म होता तो E इज इक्वल टू लिखता माइनस वी बाई एक्स। अब यहाँ पे तो यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो यूज नहीं करना है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो मतलब माइनस डी वी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी वी इक्वल टू ई डी एक्स हो गया, माइनस डी वी इक्वल टू ई डी एक्स हो गया, ठीक है। डीवी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ई डी एक्स क्या होगा, एरिया। ई एक वाई एक्सिस है, एक्स यहाँ पे एक्स है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इसका एरिया है, इस पार्ट का एरिया है, ठीक है। तो 2 to 6 बोला है, मतलब हमको 2 to 6 वाले पार्ट का ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो 2 to 6 पार्ट का मतलब ये 2 है, ये 6, मतलब ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एक तो आपका एक ये हो गया पार्ट, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा हो गया, और एक आपका ये ट्राइंगल हो गया। सो दैट इज दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर ई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर ई एक्स ग्राफ। सो दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से 2 से 4 मतलब 2 यूनिट्स, सो 2 मीटर इंटू 10, ये जो डिस्टेंस है ये तो 10 है, ठीक है, प्लस ट्राइंगल हाफ इंटू 4 से 6 मतलब 2 यूनिट्स, सो 2 हाइट कितना होगा, 10 हो गया, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, सो 2, ये 10 और 20 मतलब 30, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स इक्वल टू 2 मीटर और 6 मीटर के बीच में 30 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन ही आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आई कैप जे कैप लिखा हुआ है, बट एक्स और वाई नहीं है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म देखने से आपको पता चलना चाहिए, आपको जज करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में बेसिस में हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एज 0, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। ओरिजिन में पोटेंशियल 0 है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर फील्ड है यूनिफॉर्म अगर फील्ड है तो E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस वी बाई आर, नॉन यूनिफॉर्म होता तो माइनस डी बाई डी आर लिखते, ठीक है। तो V इक्वल टू हो गया माइनस
ई डॉट आर। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, अब बोल गया क्या है यार, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, वेक्टर फॉर्म में है, और पोजीशन भी दिया हुआ है। ठीक है, सो पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप, ये वेक्टर आर हो गया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू टू, मतलब -40 -60, सो दैट इज इक्वल टू -100 वोल्ट, -100 वोल्ट। ठीक है, सो पोटेंशियल एट टू, मतलब अगर ओरिजिन में पोटेंशियल जीरो होगा, अगर ओरिजिन में पोटेंशियल जीरो होगा, तो इस लोकेशन में पोटेंशियल हो जाएगा -100 वोल्ट, -100 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। मतलब कौन सा फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स यूज करना पड़ेगा, एक्स यूज करना पड़ेगा, एक्स डिपेंडेंस है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इफ द पोटेंशियल एट 10 मीटर कमा 2 मीटर इज जीरो, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, अगर 10 मीटर कमा 2 मीटर में पोटेंशियल जीरो है, तो ओरिजिन में पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन का यहाँ पे एक्स डिपेंडेंस है, आर की जगह पे एक्स लिखना है। ठीक है, सो आपका ई हो गया 10 i कैप, ये ए की जगह पे 10 लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख रहे हैं -d/dx। ठीक है, -d/dx, तो इसका मतलब dv इज इक्वल टू -e/dx, dv इज इक्वल टू -e/dx। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगा देखो, इफ द पोटेंशियल है 10 मीटर कमा 2 मीटर। अब 2 मीटर देखो, 2 मीटर का मुझे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डिपेंडेंस है। ठीक है, तो 10 नीचे लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट जीरो, ओरिजिन में निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10 x dx, 10 x dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -10 x² बाई 2, लिमिट हो गया 10 to 0। ठीक है, सो v इज इक्वल टू -5x, 10 to 0, सॉरी ये यहाँ पे 10 है, 5x², 10 to 0। ठीक है, सो दिस इज -5, अपर लिमिट तो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका -10² 100 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v इज इक्वल टू, इसका मतलब +500 वोल्ट, v इज इक्वल टू +500 वोल्ट। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नॉन बेसिकली देखो कैलकुलस पार्ट तो सिंपल है, खाली हमको ये ध्यान रखना है कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है, उस बेसिस पे हमको रिलेशन यूज करना है। ठीक है, अच्छा, ये भी अब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 62, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस सर्फेसेस दिखाए गए हैं। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दो डायग्राम दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो, ये सब जो सर्फेसेस हैं ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है। ठीक है, तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, ये सारे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ऐसा होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पोटेंशियल, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ क्यों ले रहा हूँ। देखिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब आप इस तरफ जा रहे हो, तो इस तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज वाले डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, इधर डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, तो अभी ई का हमको निकालना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन देखो, इस केस में तो डायरेक्शन का कोई चिंता नहीं है, डायरेक्शन तो हमको पता चल गया, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड देखो,
E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। तो मतलब E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस dv, इज इक्वल टू माइनस dv, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से एक सरफेस से दूसरे सरफेस जब जा रहे हो तो ये डिस्टेंस कितना है, ये सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर। सो आपका ई ये हमको चाहिए डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है। और ये एंगल, टोटल एंगल कितना हो गया, देखो यहाँ पे ई का डायरेक्शन इस तरफ है, ये ई है, और ये है आपका डी आर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। सो ई डी आर कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस डीवी, माइनस डीवी, यहाँ पे पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो रहा है, -10, -10, ठीक है। सो ई इंटू 0.1 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -10, ठीक है। सो ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। 0.1 मतलब यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट पर मीटर, या फिर आप लोग लिख सकते हो 200 न्यूटन पर कूलम। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये ये एक्स एक्सिस इधर है, तो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो एट 120 डिग्री ई का मैग्नीट्यूड हो गया ये, एट 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है ना कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका देखिए ये मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। सो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अगेन दिखाए गए, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपके दिखाए गए, और आपको निकालना है व्हाट इज द अगेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको मैं काट के नीचे ले आऊं तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया है, या नए पेज में ले चलते हैं, ऐड टू न्यू पेज, न्यू पेज में आ गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू पेज में आ गया, ये अरे यार ये तो पूरा चला गया, ये सब तो मिटेगा नहीं लगता है, हाँ नहीं मिटेगा, कोई नहीं यार। अच्छा चलो, ये नया डायग्राम है, इस केस में हमको क्या करना है, तो ये जो 60 वोल्ट लिखा है ना, यहाँ पे कोई चार्ज क्यों ले लिया, तो 60 वोल्ट पोटेंशियल जो है इज इक्वल टू KQ/R, KQ/R, ठीक है। तो यहाँ से हमको Q मिल गया, 60 वोल्ट मतलब वोल्ट अभी यूनिट नहीं लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 60 इज इक्वल टू KQ/R, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू 60 into R/K, so that is equal to 60 into 0.1 divided by K, so Q is equal to 6/K आ गया, Q is equal to 6/K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E is equal to KQ/R², E is equal to KQ/R², ठीक है। सो K by R² और Q क्या है, 6/K, 6/K, K कैंसिल हो गया, सो दिस इज 6 6 वोल्ट पर मीटर, 6/R² वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/R², K बाई Q हो गया 6/K, Q लिखा 6/K, ठीक है। K/R²,
ठीक है। आई होप चीज़ें मैंने ठीक लिखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका 6/r², ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कहाँ पे आपको यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यूज करना है, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे असाइन करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।